असली बाप की औलाद है तो 1 रुपए का भी आरोप मेरे पे साबित कर बता दे। एक बाप की औलाद हूं मैं तो डीएनए टेस्ट करा के बताऊं क्या मंत्री जी को? लेने वाला और देने वाला दोनों ही जिम्मेदार मानूंगा। अगर मुझे पता लग गया तो आपने पैसे आपने लिए थे, आपके जो नेता हैं बीजेपी के नेता उन्होंने लिए। 9 नंबर का क्वार्टर किसके एहसान से किसकी कृपा से रह रहा वो बताए। ये जनता की जन सुनवाई के लिए सरकारी क्वार्टर है ना, तो जनता की जन सुनवाई के लिए मैं घंटे 2 घंटा 4 घंटा आता हूँ, यहाँ कोई रहता नहीं हूँ मेरे को मैं आज नहीं बताऊंगा। मैंने कहा है तेरे सारे घोटालों को मैं निकालूंगा। गैर जनजाति ये लगाए हैं, कौन से नियम के अंतर्गत लगाया आपने? जनजाति बच्चे नहीं थे क्या? अब साबित करके बता दीजिए अगर दम है तो। रिमोट कंट्रोल के नेता हो आप, काय क्या मंत्री हो? ये बात ठीक है। देखिए मैं उसका कुछ डेटा लेके आया क्योंकि गणेश गोगरा जी जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं वो गुंडागर्दी पर उतरे हुए, वो गुंडागर्दी करते हैं। एक जनप्रतिनिधि का स्वभाव होना चाहिए, वह स्वभाव नहीं दिखता मुझे। कई बार हमारे अधिकारी वसूल हो जाते हैं, अधिकारी झगड़ने लग जाते हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है। जनता का चुना हुआ जिम्मेदार व्यक्ति है। मेरे पे आरोप लगाए हैं, मैंने विधानसभा में उनको चुनौती दी है। असली बाप की औलाद है तो 1 रुपए का भी आरोप मेरे पे साबित कर बता दे। मेरे पास में जब माहवाड़ियों का काम मैंने शुरू किया था, मैंने एक बात कही थी, लेने वाला और देने वाला दोनों ही जिम्मेदार मानूंगा। अगर मुझे पता लग गया तो आपने पैसा दिया तो आप अगले आदमी को पैसा देकर प्रलोभित करके आप नौकरी लगना चाहते हो, ये नहीं होगा। तो मैंने कहा लेने वाला देने वाला दोनों दोषी होंगे। ये बात मैंने शुरू से कही थी और मेरे पास शिकायत आई, एक खेरवड़ा कही थी, उस समन्वयक को मैंने हटा दिया। एक कोडा साइड है, मैंने उसको हटा दिया। जैसे मेरे पास जानकारी मैंने तुरंत कार्रवाई की। अब ये किस आधार पर आरोप लग रहा है और उसके बाद में मैंने इंक्वायरी की है, मेरे अधिकारियों से पूछा, माहवाड़ी के कुछ इनके पदाधिकारी बने हुए, इनकी एक यूनियन बनी है, उनसे पूछा। उनसे मैंने पूछा भैया आप बताइए, इस प्रकार का आरोप एक विधानसभा में उस पर लगा है, विभाग पर लगा है, आपने किसी से पैसे, आपने किसी को पैसे दिए हैं कि आप पता करिए। उन्होंने एक बात मुझे साफ कही, वैसा पहली बार पारदर्शिता से और ईमानदारी से, कमर किसी भी हमारे जो शिक्षा है उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, हमारे पास पूरी जानकारी है। मेरे विभाग अधिकारियों ने यही शब्द कहे कि पहली बार ऐसा हुआ है। पहले तो साफ सुथरा था, पैसे लेते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। ये मुझे कहा किस आधार पर गणेश गोगरा आरोप लगा रहे हैं वो साबित करें, और वो साबित करें तो मैंने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा यार, वो राजनीति छोड़ दें। नीचे कहीं गड़बड़ी होगी, वो साबित कर दे कि इसने पैसा दिया और इसने लिया, तो दोनों को ही दोषी मानूंगा और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आज तक कोई मिला नहीं मुझ पर आरोप लगाने वाला। अगर मैं पैसा लेता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, उस जगह होता, और पैसा लेता तो मुझे ये सम्मान भी नहीं मिलता। लेकिन गणेश गोगरा के कुछ कारनामे हैं। गणेश गोगरा ये कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए हमने लिया। ये पंचायत समिति के डूंगरपुर में 9 नंबर का क्वार्टर किसके एहसान से किसकी कृपा से रह रहा वो बताए। 22-23 तक शायद किसी के अलॉट था, उसमें वो रह रहा था, तो वो तो उसकी कृपा से रह रहा था। बिलों का भुगतान वो कर रहा था, लाइट और पानी का। लेकिन 23 के बाद में अब तक 1 रुपया न तो बिजली का जमा हुआ है, न उसका लाइट का भुगतान हुआ, न किराया हुआ। ये क्यों रह रहा बता मुझे। मैं प्रधान था और प्रधान बनने के बाद जब मैं पंचायत समिति का मुखिया था तो मुझे अधिकारी ने कहा कि साहब ये कमरा आपके एक अलॉट करते हैं। मैंने कहा किसको करोगे, मेरे को करोगे क्या, तुम नहीं कर सकते हो, नियमों में नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ कमरा किराया। नहीं साहब हम मैंने कहा तुम किसी को अलॉट करोगे, ये भी बेईमानी होगी। मैंने सख्त मना किया, मैंने कमरा नहीं लिया प्रधान रहते हुए। और वो किसकी एहसान से रह रहे, किस नियम से रह रहे वो बताए। दूसरा, इसी व्यक्ति के नाम से 2 FIR दर्ज हुई है जमीन घोटाले की, वो भी मैं लाया हूँ। जमीन घोटालों की वो आपको मैं देता हूं, आप उसकी जांच करिएगा। ये FIR नंबर है
13/3/2024 को FR दर्ज हुई है। FR नंबर है 125। ये आपको पता, जांच करिए आप। दूसरी FIR नंबर है 128, 18/5/2022 को। ये भी मैं आपको देता हूँ, इसकी आप जांच करिएगा क्या है इसमें। और इन्होंने कुछ घोटाले और हैं जिनको मैं आज नहीं बताऊंगा। मैंने कहा है तेरे सारे घोटालों को मैं निकालूं बाहर, लाऊंगा मैं। किस प्रकार से ये आरोप लगाते हैं बता तो सही। ये सारे के सारे आधार और तथ्य गलत हैं, निराधार हैं। और जिस प्रकार की भाषा बोलते हो मैं तुमको चुन दूंगा, आप साबित करके बता दीजिए अगर दम है तो। आरोप लगाए तो कहीं न कहीं धुआं कब उड़ता है? आग लगती है, जंगल में आग लगेगी तो ही धुआं उड़ेगा ना। आपने लिए थे, आपके जो नेता हैं बीजेपी के नेता उन्होंने लिए, लेकिन लिए हैं पैसे तो। अब आपके पास कितने आए कितने नहीं आए वो तो जनता बताएगी। और जो लगे हुए हैं माँबाड़ी में, जो शिक्षा कर्मी लगे हुए हैं उनको पता है वो तो, लेकिन वो खुल के बताना नहीं चाहते हैं कि हमें तो माँबाड़ी में की नौकरी मिली है, हमारी नौकरी चली जाए यूं करके। और 100% लिए हैं। एक बाप की औलाद हूं मैं तो DNA टेस्ट करा के बताऊं क्या मंत्री जी को? तुम्हारा DNA टेस्ट करा दो, मैं बाप की औलाद नहीं हूं। ठीक है ना, हमारा तो इतिहास है हमारा। तो जिस तरह से इन्होंने, मैंने एक ही आरोप नहीं लगाए, 2 आरोप लगाए। 1.5 लाख रुपए तो इनके नेताओं ने लिए। आपके पास कितना कमीशन आया ये पूछा मैंने। आप वापस उसको, जो मैंने विधानसभा में बोला है, आपके नेता जो नीचे ले रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने लिए 1.5 लाख रुपए और आपके पास कितना कमीशन आया है, ये आरोप लगा है। दूसरा आरोप, जनजाति का बजट है, जनजाति का पैसा है। और माँबाड़ी और समन्वयक जो लगते हैं सुपरवाइजर, भाई ST के अवेलेबल है, उसके बाद आपने गैर जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी क्यों लगाए? 2 आरोप लगाए, एक आरोप नहीं लगाए। और मेरे पास पूरी लिस्ट है, ये पूरी 15 जने गैर जनजाति ये लगाए हैं। कौन से नियम के अंतर्गत लगाया आपने? जनजाति बच्चे नहीं थे क्या? वो भी BA BEd पोस्ट ग्रेजुएशन है, बेरोजगार हैं। जनजाति का पैसा जनजाति पर लगाना चाहिए, ये भी आरोप लगाया मैंने तो। दूसरी बात रही क्वार्टर की बात रही। क्वार्टर कोई मेरा कोई या मकान नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं रह रहा है, किसी के नाम अलॉट हुआ है, मेरे नाम अलॉट नहीं है। और ये ऑफिस जनता की सेवा के लिए, मैं तो घंटे 2 घंटे यहाँ रुकता हूं, यहाँ कोई सोता नहीं हो, आप देख लो, चेक कर लो। मैं तो जनता की सेवा के लिए, जनता की जन सुनवाई के लिए, सरकारी क्वार्टर है ना, तो जनता की जन सुनवाई के लिए यहाँ मैं घंटे 2 घंटा 4 घंटा आता हूँ। यहाँ कोई रहता नहीं हूं, मैं तो गांव में रहता हूं। कभी आप पता कर लो कि MLA साहब कहाँ रहते हैं। गांव में जो मेरा मकान है पुराना, उसी में रहता हूं। तो बिल्कुल ये आरोप निराधार है। आप अपने गिराबान में जाके, और आपके नेताओं ने वास्तविक में 1.5 लाख रुपए लिए हैं तो लिए हैं। और उसके बाद आप जनजाति का बजट है, जनजाति के बजट में आपने गैर जनजाति को घुसा दिया, लगा दिया। रिमोट कंट्रोल के नेता हो आप, काय क्या मंत्री हो? जनजाति में 2 साल में क्या विकास करते बताओ? खाली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, घूम रहे हो, इसके अलावा क्या किया बताओ? किसको डराया? डराया फोन पे डराया या किस पे डराया? अधिकारी डराने का काम नहीं है। जनता का नौकर हूं मैं, जनता का सेवक हूं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी जनता की काम नहीं करेगा तो उससे बात तो करनी पड़ेगी ना। भाई जनता का काम नहीं होगा, जनता के मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे। कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या बोलना नहीं पड़ेगा? क्या गुंडागर्दी, कोई मारपीट की क्या? क्या कोई मेरा ऑडियो वीडियो कोई वायरल है क्या? किसी अधिकारी को मैंने धमकाया? कौन से बारे में, किस मामले में धमकाया बताओ? मेरे निजी स्वार्थ के लिए धमकाया किसी को क्या? मैं अगर जो अधिकारी को, अगर किसी कर्मचारी को कह रहा हूं जनता की मांग, विकास के काम को लेकर अगर किसी अधिकारी को फोन करता हूं आप सुधर जाओ, वो बीजेपी ने आपको नौकरी नहीं दी अधिकारियों कर्मचारियों को। आप अपनी मेहनत से आप अधिकारी बनो, नौकरी बनो, नौकरी पे लगे हो तो आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि बीजेपी के मंत्री की सेवा करो आप। ये कहना चाहता हूं मैं तो।